हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर दिए हैं रूसी क्रांति कवर कर दिए, उसके बाद हम कवर किए थे औद्योगिक क्रांति और उसके बाद हम कवर किए थे उसी वीडियो में ये इंग्लैंड की क्रांति। और अब हम कवर कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। कौन आक्रमण करता है? ऑस्ट्रिया। किस पे? सर्बिया पे। ये दोनों यूरोप के ही देश हैं। ये 4 वर्षों तक चला। कितने वर्ष तक चलता है? ये 4 वर्षों तक चलता है। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 37 देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 ईस्वी को 1914 को की गई हत्या थी। तो क्यों होता है प्रथम विश्व युद्ध? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यानी तुरंत जो कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किसकी? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की। कहाँ पे? बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में। कब? 28 जून 1914 को, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध यही तात्कालिक कारण होता है प्रथम विश्व युद्ध का। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। 2 खेमों में बट गए, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध था उसमें संपूर्ण विश्व जो था 2 भाग में बट जाते हैं। एक मित्र राष्ट्र कहलाते हैं, एक धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। देखते हैं मित्र राष्ट्र में कौन है और धुरी राष्ट्र में कौन है। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश थे? तो धुरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ये सब धुरी राष्ट्र में थे, याद रखना है। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। ये भी याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे। मित्र राष्ट्र में थे इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल थे। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस तथा फ्रांस शामिल थे। नेक्स्ट है कि गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। तो गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक किसको माना जाता है? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब होता है? 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। त्रिगुट सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक क्या रहते हैं? तटस्थ रहता है। और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हुआ। और अंततः वह कब? 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन है? ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। लेकिन अंततः जो 26 अप्रैल 1915 को वो ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल भी हो जाता है। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, और सर्बिया की एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, उसको क्या नाम था? काला हाथ। रूस जापान युद्ध 1904-5। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। और रूस और जापान के युद्ध का अंत होता है किसकी मध्यस्थता से? अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं रूजवेल्ट, उनकी मध्यस्थता से रूस और जापान के युद्ध का क्या हो जाता है? मध्यस्थता से समाप्त होता है। रूस और जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति की रूजवेल्ट की मध्यस्थता से समाप्त हो जाता है। कब? 1904-5 में। नेक्स्ट है मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुई। मोरक्को संकट कब पैदा होती है? 1906 में। अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका में है ये। इसकी राजधानी रबात है और ये अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। फिर से देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 ईस्वी में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? 4 अगस्त 1914 को। यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 1 अगस्त 1914 पर जो है जर्मनी ने रूस पे आक्रमण कर देता है और फिर जो है 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर देता है जर्मनी। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से यहाँ पे देखिए 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका कब शामिल होता है? 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो जाता है। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में 128 व्यक्ति कौन थे? अमेरिकी थे। उसके बाद है कि जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा और उनके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की तथा 3 नवंबर 1918 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। अभी ये सब जो धुरी राष्ट्र के जो देश होते हैं वो सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नेक्स्ट है जर्मन सम्राट कैंसर विलियम। जर्मन सम्राट का नाम है कैंसर विलियम। कैंसर विलियम ने 10 नवंबर 1918 ईस्वी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गए। अब जब वो हारने लगे तो 10 नवंबर 1918 को इस्तीफा देकर हॉलैंड भाग जाते हैं। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया। और इस कंडीशन में जब कैंसर विलियम भाग जाते हैं तो जो एक तंत्र होता है, यानी कि जो सत्ता एक लोगों के हाथ में होती है, अब उसे क्या बनाया जाता है? प्रजातांत्रिक दल बनाया जाता है कि सत्ता प्रजा के हाथ में हो और एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। और जो ये फ्रेडरिक एबर्ट जो हैं वो 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं, लेकिन ये हस्ताक्षर सही नहीं रहा आगे चल के। जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ।
18 जून 1919 को पेरिस में एक शांति सम्मेलन होता है जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन शांति संधियों में जो शर्तें थी वो डिसीजन मात्र 3 देश ले रहे थे, जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। आगे है पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई हुए थे अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी पेरिस शांति सम्मेलन में, जिसमें इंग्लैंड पे बहुत सारे बोझ थोप दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्साई की संधि। नेक्स्ट हम यहाँ से देख रहे हैं वर्साई की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। और वर्साई की संधि 28 जून 1919 को किसके साथ होती है? जर्मनी के साथ। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई और इस संधि के तहत जर्मनी की सेना काफ़ी कम कर दी गई। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने के अधिकार छीन लिए गए। इतना ही नहीं, जर्मनी से वायुसेना एवं पनडुब्बी रखने के अधिकार भी छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों के आपस में बांट लिए गए। इतना ही नहीं, जर्मनी का जितना भी उपनिवेश था, जो राष्ट्र विजय हुआ था, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, उन सब में क्या किया गया? बांट लिया गया। नेक्स्ट है युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितना? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। और अंतर्राष्ट्रीय ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था? राष्ट्रसंघ की स्थापना। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितना लिया गया? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। और यही बीजारोपण हुआ क्योंकि जर्मनी पे इतना बोझ थोप दिया जाता है कि आगे चल पे जर्मनी के लिए बर्दाश्त से बाहर होता है और फिर वो युद्ध पे निकल जाता है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि देखिए कितना, जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई, जो काफ़ी ज़्यादा थी उस समय के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किसका था? राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ और इसी सब कारण से जो प्रथम विश्व युद्ध में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज छुपा हुआ था। नेक्स्ट जो है चीनी क्रांति है, तो इसको हम चीनी क्रांति अलग से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।